आज हम जो है त्रिकोणमिति का 8.1 का जो है 5 से लेकर के 10 तक सवाल हम बताने वाले हैं। तो चलो छठा सवाल है मेरा कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि एंगल ए और एंगल बी क्या हो, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होगा। नहीं, जहां एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कहता है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि वो 90 से छोटा होगा। ठीक है, जैसे ध्यान दो, ये एक हम त्रिभुज मान लिए, मान लेते हैं ये मेरा ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी न्यून कोण है। इसको हम मान लेते हैं एंगल ए और इसको एंगल मान लेते हैं बी। ये देखो 90 से छोटा है ना, ये दोनों 90 से छोटा है। ठीक है ना, तो मान लिए ए और बी न्यून कोण है और इसको नहीं कुछ तो क्या मान लिए, सी ले लिए। ठीक है ना, तो ये ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है ना, जहां cos ए बराबर cos बी दिया गया है हमको, cos ए बराबर cos बी, तो हमको सत्यापित करना कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, इस पर हम सी से ए बी पर लंब डाल देते हैं। सी से जो है ए बी पर क्या डाल दिए, लंब डाल दिए सी डी। ठीक है ना, अब देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो हमको लिखना है कि सी से ए बी पर सी डी लंब डाला, इस पर हम लंब डाल देंगे। ठीक है ना, अब तुम लोग पढ़ा होगा ज्यामिति में कि ये जो लंब होते हैं ना, शीर्ष लंब, ये जो शीर्ष लंब होते हैं, जिस भुजा पर डाला जाता है उस भुजा को जो है दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे ही सी डी डालें तो ये ए बी को दो बराबर भुजा में बांट दिया, अर्थात ए डी बराबर बी डी, इसको बराबर भुजा में काट देता है। ठीक है ना, तो आते हैं हम इसमें, देखो दिया गया था हमको cos ए बराबर cos बी, तो cos ए बराबर cos बी दिया गया है, तो cos का मतलब होता है b बाय एच, और cos फिर ये भी है, इसका भी मान होगा b बाय एच। चलो ध्यान देना, यहाँ एंगल, यहाँ देखो ए लिया है, ए लिया है एंगल ए, तो जब ये एंगल है तो ये मेरा P हो जाएगा, B क्या होगा मेरा AD होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा, ये भी इसके सामने वाला कर्ण होगा। नहीं, तो मेरा B क्या हो गया, जब ये एंगल लिए तो B हो गया मेरा AD, क्या हो गया, AD हो गया। और कर्ण कितना है, AC, कर्ण है मेरा AC। अब देखो एंगल B में आते हैं, एंगल B में ये थीटा है, जिसके सामने वाला ये P हो गया, तो B यही हुआ ना, तो B कितना होगा BD, और कर्ण कितना होगा 90 डिग्री सामने वाला H, अर्थात BC। ठीक है ना, चलो यहाँ गौर करो जरा सा। अब AD, चूंकि हम अभी तुरंत बताए थे कि जब हम लंब किसी भुजा पर डालेंगे तो वो भुजा को बराबर भागों में काट देता है, अर्थात इतना बटे इतना, इतना बराबर इतना। तो ऐसा कर सकते हैं हम, AD के बदले क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो AD की जगह लिख दिया BD, और नीचे क्या है AC, इधर क्या है BD बटे BC, इधर लिख देना, चूंकि AD बराबर क्या है, AD बराबर BD, क्योंकि लंब जो है भुजा को बराबर भागों में काट देता है। शीर्ष लंब जिस पर हम लोग डालते हैं वो भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो चलो ये BD1 कट गया एक बार में, तो गुना करो, BC गुना 1 BC, AC गुना 1 AC हुआ। और हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। वो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के या तो दो भुजा बराबर होंगे या फिर दो कोण बराबर होंगे। नहीं, तो जब ये दो भुजा बराबर है तो अतः
अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक ना। ABC एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और जब समद्विबाहु है तो इसका दो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात एंगल A बराबर होगा एंगल B। हो गया प्रमाणित मेरा, ठीक ना। जब समद्विबाहु है तो इसका दो भुजा बराबर होगा या फिर दो कोण बराबर होगा। तो दो भुजा तो हम निकाल लिए, जिसका मतलब ये समद्विबाहु है, तो इसका दो एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलो उतार लो इसको। चलो अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पर। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता यदि cot A बराबर 7/8, ठीक ना, तो इतना और इतना का मान ज्ञात करें। ठीक, तो देखो इसको हम बनाते हैं। दिया हुआ है cot A बराबर 7/8, cot A बराबर दिया है 7/8 दिया गया है, ठीक ना। cot A बराबर दिया है 7/8, तो कहता इतना और इतना का मान ज्ञात करें। चलो ध्यान दो, यहाँ पहले cot A बराबर दिया है 7/8 दिया है, तो cot का मतलब होता है B/P। क्या होता है, B/P। और दिया कितना है 7/8, तो B का मान मेरा हो गया 7 और P का मान मेरा हो गया 8। तो हमको इसमें H का जरूरत है। किसका जरूरत है, H हमको चाहिए, क्योंकि P भी दिया हुआ है। तो H बराबर हम लिखाए थे √P² + B², नहीं P² + B²। तो H बराबर P का मान मेरा है 8, तो 8 का स्क्वायर, B का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो H बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। दोनों को जोड़ दो, 9 4 13 का 3 बाकी 1, 6 4 10 1 11, 113 आएगा। और 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो H का मान हो गया √113, √113 हो गया। अब जब तीनों का वैल्यू निकल गया तो हम आसानी से जो है जिसका मान पूछ रहा है निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पहला सवाल दिया हुआ है। पहला कहता है कि 1 + sin θ × 1 - sin θ बटे 1 + cos θ, ब्रैकेट में 1 - cos θ का मान निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखो इसका मान निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ ध्यान देना, 1 + sin का मतलब होता है P/H। क्या होता है, P/H। फिर ब्रैकेट में 1 - sin का मतलब होता है P/H, ठीक है ना, बटे 1 + cos θ, 1 + cos का मतलब होता है B/H होता है। फिर इधर 1 - cos का अर्थ होता है B/H। चलो फॉर्मूला हम लिख दिए। ठीक, अब देखो मान बैठाते हैं हम। यहाँ ध्यान देना, 1 + P का मान कितना है 8 है, P का मान 8 है। H का मान कितना है √113 है, ब्रैकेट बंद। ठीक, अब फिर देखो कितना दिया है 1 - फिर P का मान कितना है 8 है, H का मान कितना है √113 बटे फिर नीचे क्या है 1 + B/H, B का मान कितना है 7, तो 7 बटे H का मान कितना है √113। फिर 1 - B/H, B का मान कितना है 7 है और H का मान कितना है √113। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ इसको इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ तक लिख दिए। अब देखो इसको मान लो A और इसको मान लो B। यहाँ गौर करो, इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं B। तो देखो A + B
इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला बैठ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका होता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बैठा दो ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो गया ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। बी का मान कितना है? 8/√113 का स्क्वायर। फिर नीचे बटे, यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर अब माइनस बी, बी का मान कितना है? 7/√113 का स्क्वायर। ठीक ना? चलो यहाँ गौर करो, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे √113 का स्क्वायर 113। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 113 बटे 1 से भाग देंगे 113 में तो 113 गुना 1 तो हो गया 113 माइनस 113 से भाग देंगे 113 में 1 गुना 64 तो हो गया 64 बटे फिर ही दोनों का एलसीएम लो। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 113 गुना 1 तो 113, ठीक है ना? 113 से भाग देंगे 1 में 113 बार में 113 गुना 1 तो हो गया 113 माइनस 113 से भाग देंगे 113 में 1 गुना 49 तो हो गया 49। चलो यहाँ आगे बढ़ो। अब 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा? 113 में 64 जाएगा, 9 4 13, 9 4 13, 1 दाई 10 1 रे, 1 दाई 10 3 13 में तो 9 4 13 बचा 10 6 4 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49 बटे कितना हो गया? 113 और फिर 113 में 49 जाए बचेगा 64 अब बचे कितना? 113। ये बाहर गुना अंदर गुना कर देना तो 49 गुना 113 और 113 गुना 64, 113 गुना 64 तो 113 कट गया तो बचा कितना? 49 बटे 64। यही जो है इसका वैल्यू निकल गया मान। ठीक, उतार लो इसको। उतार लो इसको। चलो देखो दूसरा भी मान निकाल देते हैं हम इस तरह। दूसरा पूछ रहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें तो कॉट का मतलब होता है b/h, नहीं b/p। क्या होता है? b/p। इस पर क्या है? स्क्वायर है ना, स्क्वायर चढ़ा दिए हम। तो चलो b का मान देखते हैं कितना है। b का मान मेरा 7 है, b का मान 7 है। p का मान कितना है? p का मान देखो मेरा 8 है। तो इस पर क्या है? स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। तो इसका भी मान 49 बटे 64 ही निकला। ठीक ना? यही दोनों का मान पूछ रहा था, निकल गया दोनों का एक समान मान आया। चलो इसको उतार लो। चलो अब 8वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। ठीक है ना? चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर है कि 3 cot a, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, है या नहीं है। हमको जांच करना है इतना और इतना बराबर है या नहीं है। ठीक ना? तो सबसे पहले दिया हुआ है मेरा 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा? भाग में तो हो गया 4/3 हो गया। ठीक है ना? और cot का मतलब होता है b/p और दिया है 4/3 तो b का मान मेरा हो गया 4 और p का मान हो गया मेरा 3। तो हमको इसमें चाहिए h। क्या चाहिए? h की जरूरत है। तो h बराबर हम लिखाए थे फॉर्मूला
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h बराबर p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो h बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो h बराबर 16 9 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल हो गया मेरा 5। तो h का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 5 निकल गया। अब जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। दोनों का अलग अलग हम मान निकाल करके सॉल्व करेंगे इसको। चलो देखो तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ हमको प्रूव करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको चेक करना है, जांच करना है कि ये और ये बराबर है या नहीं है, ठीक ना। तो देखेंगे कि बायां और के जितने भी होंगे राशि उसको हम लोग कहते हैं LHS, क्या कहेंगे LHS, और दाएं और को हम लोग कहते हैं RHS, नहीं लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो इसको LHS कहेंगे, उसको कहेंगे RHS कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको LHS से लेके चलते हैं। तो LHS मेरा दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलो ध्यान दो, यहाँ गौर से देखो, 1 माइनस 10 का मतलब होता है p बाय बी, और इस पर क्या है स्क्वायर, बटे 1 प्लस 10 का मतलब होता है p बाय बी, और इस पर क्या है स्क्वायर, ठीक है ना। बैठा दिया मान। चलो अब रखते हैं p का मान कितना है मेरा 3 है, अब b का मान कितना है 4 है, तो 3 बटे 4 इसका क्या स्क्वायर बटे 1 प्लस फिर p बटे b है, p का मान 3 है, b का मान 4, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, ठीक। यहाँ देखो और आगे 16 आएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1 है, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो क्या है 1 है, ठीक है ना। ये दोनों का एलसीएम ले लो, 16 और 1 का एलसीएम 16 आएगा, 1 से भाग देंगे 16 में, 16 16 गुना 1 तो 16 हो गया, माइनस 16 से भाग देंगे 16 में 1, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 आएगा, बटे 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 16 ही आएगा, ठीक है ना। 1 से भाग देंगे 16, 16 गुना 1 तो 16 प्लस 9, 16 से भाग देंगे 16 में 1, 1 गुना 9 करेंगे कितना होगा 9 होगा। चलो आगे बढ़ो, 16 में 9 जाए 7 होगा, नहीं। अब बटे कितना 16, फिर बटे 16 9 25, अब बटे कितना 16, ठीक। ये 16 16 कट गया तो बचा 7 बटे 25। LHS मेरा कितना आया 7 बटे 25 आया। अब RHS लेके थोड़ा सा चलते हैं। RHS से मेरा RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बाय एच का होल स्क्वायर है, माइनस साइन का क्या होता है p बाय एच, और इस पर क्या है स्क्वायर है, ठीक। अब ध्यान देना b का मान कितना है मेरा, b का मान 4 है और h का मान मेरा 5 है, तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर, फिर p का मान देखो मेरा 3 है और h का मान देखो मेरा 5 है, इस पर क्या है होल स्क्वायर। चलो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो 25 25 का एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले 25 आ गया, तो हो गया 16 माइनस 9, तो बच गया 7 बटे 25। अतः क्या हम देख रहे हैं LHS का मान भी इतना आया था और RHS का भी मान इतने आया है, इसलिए लिख देना, इसलिए LHS बराबर RHS है, RHS है। पूछ रहा था बराबर है या नहीं, तो कहना हाँ बराबर है, ठीक है ना। चलो उतार लो इसको।
दोनों क्या है, बराबर है। चलो अब जो है लम्बा नंबर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अब नम्मा नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या है नम्मा नंबर, कहता है देखो यहाँ त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। देखो ये एक त्रिभुज है ABC क्या है, एक त्रिभुज है, ध्यान देना यहाँ, जिसका कोण B समकोण है। तो ये समकोण है तो इसको B मानना पड़ेगा, ये 90 डिग्री है, और AC इसको मान लो जो मानना है, ठीक है ना। तो ये ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B जो है समकोण है, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ, अब ध्यान देना यहाँ, इसमें कहता है tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। देखो यहाँ तो बहुत एकदम टेढ़ा सवाल है। tan A बराबर है 1/√3 है। ध्यान देना यहाँ, tan का मतलब होता है P/B और हो गया 1/√3। तो P का मान कितना 1 आ गया और B का मान कितना √3 आ गया। तो हमको H का जरूरत है रे, सबसे पहले हमको PBH चाहिए। तो PB दिया हुआ है तो H निकाल लेते हैं। तो H बराबर होता है √P² + B²। H बराबर P का मान देखो मेरा कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब B का मान है √3 का स्क्वायर, यही ना। तो H बराबर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2 आ गया। तो H का मान मेरा कितना निकल गया 2। अब देखो यहाँ गौर करने वाला बात क्या है, देखो यहाँ अब ध्यान देना, हम एंगल पहले लिए क्या थे, A लिए थे, एंगल A लिए थे ना, ये एंगल क्या लिए थे हम A लिए थे, A tan में A ही एंगल दिया था ना। तो A जब दिया है तो P/B होता है ना, P/B। तो इसके सामने वाले इसको हम लोग क्या कहेंगे P कहेंगे। अब P का मान कितना है 1 है, ठीक ना। अब B किसको कहेंगे, ये जो बच गया इसको हम लोग क्या कहेंगे B। अब B का मान कितना दिया है √3, और ये मेरा क्या है H का मान निकाले हम कितना 2। गौर करना यहाँ, एंगल मेरा हमको दिया हुआ था प्रश्न से कि tan A का मतलब ये एंगल दिया हुआ है, ये है तो इसके सामने वाला मेरा ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है ना। तो P मेरा कितना है P/B बराबर 1/√3 है, तो P का मान 1 निकला, B का मान √3। तो P का मान मेरा कितना 1 और B का मान मेरा कितना निकला √3 निकला। कोई दिक्कत। और S तो हमेशा स्थिर रहता है, उसको उसका मान कितना निकला 2 निकला। अब देखो हम निकाल देते हैं, 2 को प्रश्न दिया है। चलो ध्यान दो, पहला प्रश्न कहता है sin A × cos C + cos A × sin C, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालना है। चलो गौर करो यहाँ, देखो कैसे मान निकालेंगे हम इसका। पहले sin A का मतलब होता है P/H, cos C का मतलब B/H प्लस cos A B/H sin C P/H। फार्मूला रख दिए। अब देखो कितना टेढ़ा है। पहले हम एंगल क्या लिए हैं नो A लिए हैं ना, एंगल क्या लिए हैं A। जब ये A लिए हैं तो ये सामने वाला मेरा P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन का मतलब होता है P/H, तो जो एंगल लिए P मेरा कितना हो गया 1 और H कितना है 2 है, इनटू अब दिया है cos C। अब ये एंगल लिया है तो जब ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये मेरा P हो जाएगा और जो बच गया ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, होगा ना। तो B/H, cos C का मतलब B/H, तो 1 बटे कितना 2 हो गया, प्लस
फिर देखो तीसरा में लिया है cos A। अब ये एंगल लिया है, नहीं ये एंगल लिया है, तो ये एंगल है तो ये P हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, तो B/H cos A है ना, तो B/H इसका मतलब √3/2। फिर देखो sin C का मतलब ये एंगल लिया है और साइन मतलब होता है P/H, तो ये एंगल है तो P मेरा ये हो गया और H ये हो गया, तो √3/2। कोई दिक्कत बैठाने मन। अब देखो 1 गुना 1 1, 2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 3 और 2 दूना 4। एलसीएम ले लो, दोनों का 4 आएगा तो 1 + 3, तो 3 1 4/4, दोनों कट गया, आ गया मेरा मान 1 हो गया। ठीक ना। तो एंगल को देख करके डिसाइड करना है कि कौन P होगा और कौन B होगा। H नहीं बदलेगा, H जो दिया हुआ है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक, चलो उतारो इसको, दूसरा सवाल इसमें निकालते हैं, दूसरा मान। चलो दूसरा देखते हैं इस जगह, चलो इस जगह हम दूसरा निकाल देते हैं। ठीक ना। देखो दूसरा क्या है, दूसरा कहता है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, इसका मान निकालना है। यहाँ गौर करो रे, देखो cos का मतलब B/H, फिर cos का मतलब B/H माइनस sin का मतलब P/H, फिर sin का मतलब P/H। देखो मान बैठाते हैं, देख लो इसको फिर एक बार समझ लो। cos A लिया है A, तो A है तो ये एंगल हो गया, और cos का मतलब होता है B/H, cos मतलब B/H। जब ये एंगल लिया है तो ये P हो गया, तो B यही होगा B/H, अर्थात √3/2 हो गया, √3/2। फिर है cos C, अब ये एंगल लिया है तो ये लिया है तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, तो B कौन होगा, यही होगा ना, तो B/H अर्थात 1/2 माइनस। अब साइन पर आ जाते हैं, साइन का मतलब होता है P/H, साइन का मतलब P/H, और एंगल लिया है A, जब एंगल A लिया है तो इसके सामने वाला ये मेरा हो गया P और ये जो है ये हो गया H, तो हो गया 1/2 इंटू, फिर आपने लिया है साइन C, साइन का मतलब P/H, एंगल लिया है C, तो C के सामने वाले इसको P कहेंगे और इसको H कहेंगे, तो √3/2। चलो इसको आगे बढ़ाओ, √3 गुना 1 √3, 2 दूना 4 माइनस 1 गुना √3 और 2 दूना 4। अब √3/4 में माइनस √3/4 जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह जो है दोनों का मान जो है आसानी से निकल गया। ठीक ना। हमेशा याद रखना त्रिकोणमिति बनाने वक्त कि थीटा के सामने वाली भुजा को ही हम लंब कहेंगे। ठीक ना। और जो एक बच जाएगा उसको आधार कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। और ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, जब भी बदलेगा लंब और आधार ही बदलेगा, जिसको हम लोग कोण के सामने वाली भुजा को लंब कह देंगे और ये जो बच जाएगा उसको हम लोग आधार कह देंगे। चलो इसको उतार लो। चलो अब लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक ना। क्या है देखो, कहता है त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज है देखो PQR, एक त्रिभुज है PQR जिसमें लिखा है Q समकोण है, Q समकोण है, तो यही नहीं समकोण 90 डिग्री, तो इसको Q मानना पड़ेगा, इसको मान लो PR। कोई दिक्कत, ये कहता है Q समकोण है तो इसको हम Q मान लिए 90 डिग्री जो है। ठीक है, इसको मान लिए Q। अब कहता है, ध्यान देना यहाँ, PQ बराबर 5 सेमी, PQ बराबर 5 सेमी, PQ बराबर 5 सेमी। और देखो यहाँ दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। गौर करना यहाँ कितना टेढ़ा सवाल है। कहता है PR प्लस QR
दोनों का योग दिया हुआ है कितना 25 सेमी दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्यू आर को मान लेते हैं एक्स। कितना मान लेते हैं, इस क्यू आर को हम मान लिए एक्स। दोनों रख दो यहाँ रे, क्यू आर की जगह क्या रखेंगे एक्स रखेंगे ना, इधर क्या है 25 सेमी ना। इस क्यू आर को हम एक्स जो माने थे यहाँ रख दिए क्यू आर के जगह एक्स। अब ये एक्स प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो होगा 25 सेमी माइनस एक्स हो गया। तो देखो पी आर का मान कितना निकला, पी आर का मान निकल गया 25 सेमी माइनस एक्स। तीनों क्लियर हो गया, देखो नहीं हो गया। अब तीनों का मान निकल गया। अब हम लोग लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं अब आएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पढ़े हम लोग रे, कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलो कर्ण का मान कितना दिया है 90 डिग्री सामने वाला, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का मान है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लंब का मान कितना है 5 सेमी है, तो 5 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का मान 25 है, बी का मान x है, बराबर 5 का स्क्वायर 5 है 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर x स्क्वायर 25 दूना 50 x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। बराबर में समान चिन्ह वाला कट जाता है, ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, दोनों कट गया। अब इधर मेरा बचा, ध्यान देना यहाँ, अब इधर मेरा बचा 625 माइनस 50x और इधर बचा सिर्फ कितना 25 बचा ना। तो ये है 625 है, इधर इस 25 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस 25 और माइनस 50 को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा प्लस 50x। 625 में 25 गया तो 600, इधर कितना है 50x, कटा दो 0 0 खत्म, 12 पंचे 60 कट गया। तो x बराबर मेरा कितना निकला 12, कितना निकला 12 निकल गया, 12 सेमी। अब ध्यान देना क्यू आर मेरा निकला 12 सेमी, नहीं निकला। अब देखो 25 में अगर x घटाएंगे तो पी आर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो 25 में 12 घटाओ तो ये निकल गया मेरा 13 सेमी। कोई दिक्कत, ये मेरा कितना निकल गया 13 सेमी। तो देखो क्यू आर भी निकल गया, पी आर भी निकल गया और पी क्यू दे ले है, तो तीनों निकल गया, पी बी एच निकल गया मेरा। ठीक, तीनों क्लियर मेरा हो गया पी बी एच। अब जो कह रहा था उसका मान हम आसानी से निकाल देते हैं। चलो देखो पहला कह रहा था कि साइन पी का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ साइन पी का मतलब पी बाय एच, यहाँ ना ध्यान दो, यहाँ साइन पी ये एंगल है, पी का मतलब ये एंगल है, नहीं तो इसके सामने वाला पी मेरा ये ना हो जाएगा 12 सेमी और एच कितना होगा 90 के सामने वाला 13 सेमी, तो हो गया 12 सेमी बटे 13 सेमी। ये सेमी सेमी कट गया तो 12 बटे 13 निकल गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा था कॉस पी का मान ज्ञात करें। कॉस का मतलब होता है बी बाय एच, ठीक ना। अब देखो पी एंगल पी लिया है, जब पी लिया है तो ये पी हो गया और ये क्या होगा बी, अब बी बाय एच इसी को कॉस कहते हैं। तो बी का मान मेरा हो गया 5 सेमी और एच का मान हो गया 13 सेमी। सेमी सेमी कट गया तो 5 बटे 13 हो गया। एक और कह रहा था टेन पी का मान ज्ञात करें।
टेन पी का मतलब होता है T/B। और जब ये एंगल लिए है तो इसके सामने वाला P यही हो गया ना, अब B जो बचा यही हो गया। तो 12 बटे कितना 5, 12 सेमी बटे 5 सेमी, सेमी सेमी कट गया तो 12 बटे 5। इस तरह जो है हम तीनों का मान निकाल दिए आसानी से। ठीक, ये 8.1 जो है पूरा खत्म हो चुका है। अब जो है हम लोग त्रिकोणमिति मान के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का। ठीक, चलो इसको उतार लो।